आप जानते हैं कि 21 से FATF का इजलास शुरू होने लगा है और FATF में हमारा नाम ग्रे लिस्ट में है, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में शामिल है। लेकिन जैसे ही इस इजलास की खबरें आनी शुरू हुई हैं तो उसके साथ ही कुछ सवालात उठना शुरू हो गए हैं। कुछ न्यूज़पेपर्स ऐसे हैं जिसमें कुछ पब्लिश होना शुरू हो गया है और इसके ऊपर सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही रहेगा या उसको ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा, और कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। ये आवाज़ें कहाँ से उठ रही हैं, इसकी तफसीलात क्या हैं। माइकल कुगलमैन जो कि वाशिंगटन में एशिया स्टडीज़ में डेप्यूटी डायरेक्टर हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से उनकी बड़ी नज़र है इसके ऊपर और उसके ऊपर बड़ी बातचीत करते हुए नज़र आते हैं। साउथ एशिया और पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से उनकी काफ़ी हमें राइटिंग्स भी मिलती हैं और फिर वो इसके ऊपर बोलते भी हैं, काम करते हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया इसके हवाले से और उसके बाद जो है ये आवाज़ें उठना शुरू हुई, लेकिन इसमें इंडिया का एक थिंक टैंक भी काम कर रहा है और कुछ न्यूज़पेपर्स भी शामिल हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पहले इस ट्वीट पर बात करते हैं जिसमें उनका ये कहना है, माइकल कुगलमैन का, कि इंडिया की तरफ से जो ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान को FATF में इस मरतबा ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, तो उस पर यकीन ना करें, ट्रस्ट ना करें। इसकी वजह यह है कि ये बात इंडिया इस बात से नथी करके या अटैच करके कह रहे हैं कि क्योंकि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत की मदद की और अभी भी उसकी मदद के लिए पूरी दुनिया से कह रहा है, मदद के लिए पुकार रहा है, और इसके साथ साथ TTP से मुआहिदा किया, इस बिना पर पाकिस्तान को FATF में ब्लैकलिस्ट किया जाए। तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर एतबार ना करें। इसकी वजह यह है कि ये दोनों बातें, TTP से मुआहिदा और अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत की मदद करना, इससे FATF का कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये कहना है माइकल कुगलमैन का। मैं आपको एग्जैक्ट उनके वर्ड्स आपके सामने रखे देती हूँ और फिर हम बात करेंगे कि वो कौन सा थिंक टैंक है और क्या पब्लिश किया जा रहा है। माइकल कुगलमैन का कहना है, डोंट बिलीव इंडियन प्रेस रिपोर्ट्स claiming FATF will soon blacklist Pakistan. The reasons cited, Pakistan caving to TTP seeking funding for Taliban government, are irrelevant because they don't relate to Pakistan's FATF action plan. It may stay grey list, no reason to expect blacklist. ये उन्होंने, जो मैंने आपको बात कही तो मैंने आपको उनके अल्फाज भी बता दिए जो उन्होंने लिखे। उन्होंने कहा कि क्योंकि जिन दो बातों के बिना पर कहा जा रहा है उससे FATF के एक्शन प्लान का एग्जैक्टली डायरेक्टली कोई ताल्लुक़ नहीं है, इस वजह से ये ऐसा नहीं होगा या नहीं हो सकता। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इंडिया में कहाँ पर ये बात की जा रही है। इंडिया का एक थिंक टैंक है जो कि यूरोपियन स्टडीज़ रिसर्च थिंक टैंक है और उसमें ये बात कही जा रही है कि अब जो FATF का इजलास होगा उसमें इन दो वजूहात की बिना पर कि पाकिस्तान ने क्योंकि TTP से मुआहिदा किया, उसी इंस्पायर किया, आप जानते हैं काफ़ी अर्सा तक ये रहा और जिसके ऊपर हमने बड़ी तनकीद की, हमने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया उसको कि नहीं करना चाहिए था। और उसके अलावा एक और बात ये कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में तालिबान की मदद की, वो वाली हुकूमत आने में, और अभी भी पाकिस्तान जो है वो मदद कर रहा है। तो ये उस थिंक टैंक का रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया, और इंडिया के जो न्यूज़पेपर्स हैं कुछ, वो भी इस बात को पब्लिश कर रहे हैं। अब जैसा कि ये जो बातें हैं उनके ऊपर तनकीद अपनी जगह पर, जो ये स्टेप्स लिए गए, लेकिन क्या उनका डायरेक्ट ताल्लुक FATF के एक्शन प्लान से बनता है, ये बड़ा अहम है। ज़रूरी है कि बहुत सारे काम हम ऐसे करते हैं जिनके ऊपर जितनी भी तनकीद की जाए वो कम है, और हम करते हैं और करते रहेंगे क्रिटिसाइज़, लेकिन क्या इसका डायरेक्ट, जिस तरह के माइकल कुगलमैन ने कहा, इसका डायरेक्ट उससे ताल्लुक बनता है? इसमें और भी इसके कुछ एंगल्स हैं। मसलन अगर आप इसको इस तरीके से ले लीजिए कि प्रॉब्लम ये है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच जो राइवलरी है उसमें इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं। मसलन भारत की तरफ से जब ये एक सवाल उठाया जाता है और ये कहा जाता है बार बार कि इस तरफ से जो है वो दहशतगर्दी हो रही है, दहशतगर्द दाखिल हो रहे हैं, तो पाकिस्तान की तरफ से एक ये सवाल उठाया जाता है कि देखिए हमारे ख़िलाफ़ जो है वो प्रेशराइज़ किया जा रहा है वहाँ पर लोगों को, और अपनी लॉबी इस्तेमाल की जा रही है। अब इंडिया की लॉबी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और अनफॉर्चुनेटली हमारी लॉबी तो वहाँ पर आप समझिए कि कहाँ पर क्या है, छोड़ ही दीजिए इस बात को, बहुत ही कमज़ोर लॉबी है हमारी। तो कभी भी हमारी लॉबिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं रही कि हम भी लोगों को अपनी बात मनवा सकें। हमारी अपनी भी तो खामियाँ हैं ना, अपनी भी कमज़ोरी हैं। लेकिन एक बात इसमें बड़ी अहम है, और वो क्या है कि देखिए इस चीज़ को झुटलाया जा सकता था कि उन लोगों को प्रेशराइज़ किया जा रहा है या इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद से, यानी जुलाई 2021 के बाद से, लास्ट ईयर जुलाई के महीने के बाद से, अब पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गया है कि जो भारत है वो वहाँ पर प्रेशराइज़ करता है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाए। वो किस तरीके से, क्योंकि उस वक्त मिस्टर जयशंकर की तरफ से एक ये स्टेटमेंट आई थी
कुछ इस तरह के मामलात ही चल रहे थे और FATF का ही मामला था, जिसमें फिर उनसे जब सवाल किया गया था वहीं पर इंडिया के किसी रिपोर्टर ने, तो उन्होंने ये कहा कि हाँ जो मोदी गवर्नमेंट है वो बिल्कुल इंश्योर करेगी कि पाकिस्तान को जो है वहाँ पर ग्रे लिस्ट में ही रखा जाए। बल्कि मैं आपको बता ही देती हूँ, मेरा ख्याल है कि कुछ हमने उस वक्त बड़ी डिटेल में प्रोग्राम भी किया था। कुछ अखबार आते जिसमें एक हिंदुस्तान टाइम्स भी था, हिंदुस्तान टाइम्स का जो है मैं आपको बता ही देती हूँ, जिसमें उन्होंने ये रिपोर्ट हुआ और ये कहा, जो कि 21 जुलाई 2021 में का दिन है, जिस दिन ये पब्लिश किया गया था कि मोदी गवर्नमेंट इंश्योर्ड पाकिस्तान इज़ रिटेन्ड ऑन FATF ग्रे लिस्ट सेज जयशंकर। तो उसके बाद से पाकिस्तान के जो रिजर्वेशंस हैं वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो गई हैं कि देखें ये हमारे खिलाफ जो है भी ये किया जा रहा है। लेकिन इसमें इसका एक और एंगल है। वो क्या एंगल है? वो ये है कि ये वो दौर है कि जब हरीफ जो होते हैं एक दूसरे के कंट्रीज़, वो इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं, वो इस तरह के टूल्स यूज़ करते हैं और इस तरह के टूल्स यूज़ किए जा रहे हैं। अब ये वो दौर नहीं रहा कि आप पुराने दौर में चले जाइए तो बड़ी रवादारी है, बड़ा ज़मीर भी ज़िंदा है और बड़े आप जो हैं ले देकर एक दूसरे के साथ बड़े उससे बात करते हैं और आप कहते हैं नहीं ये गलत बात है, ये बुरी बात है। इस तरह की जो होता है ना कि एक सोफिस्टिकेटेड एक पर्सपेक्टिव में एक अच्छा एक उस तरीके से ताल्लुकात रहें और चलें। अब तो वो दौर नहीं है। अब तो हर कंट्री जो है वो इसी तरीके से आगे बढ़ता है और वो कहता है कि जो उसका हरीफ है उसको पछाड़ने के लिए वो जो भी तरीका इस्तेमाल करे वो उसको समझता है कि दुरुस्त है, जो कि दुरुस्त नहीं है। मेरे अपने नज़दीक गलत है। पाकिस्तान की तरफ से ऐसा किया जाएगा तो भी, इंडिया की तरफ से किया जाएगा तो भी, कि किसी के ख़िलाफ़ जो है वो इस तरीके से अगर इसकी वजह क्या होगी, इसका नतीजा ये निकलेगा कि दोनों कंट्रीज़ के ताल्लुकात जो कि बार बार ठीक करने की बात की जाती है वो ठीक नहीं होंगे। ठीक अगर हो भी जाएंगे कुछ दिन के लिए, जैसे ही कुछ ऐसा किया जाएगा और किसी की तरफ से ये बाकायदा किसी अथॉरिटी की तरफ से, बड़ी ही सॉलिड अथॉरिटी की तरफ से ये स्टेटमेंट आ जाएगी कि हाँ हमने ऐसा किया है तुम्हारे खिलाफ, तो फिर तो ताल्लुकात तो अगर बहुत अच्छे भी होंगे तो धड़न तख्ता हो जाएगा उनका, धड़ाम से वो ज़मीन पर गिरेंगे। तो ये सिचुएशन है। लेकिन अब आते हैं इसके एक और एंगल की तरफ। अगर ऐसा हो गया वहाँ से तो फिर पाकिस्तान का मुँह मुकम्मल तौर पर चाइना की तरफ हो जाएगा। वैसे तो ऑलरेडी हम चाइना के कैंप में हैं, इससे मैं वो नहीं कह रही कि हम नहीं हैं। बेशक PM कहते रहे, उनके कहने से जो है ये हकीकत बदल नहीं जाएगी। पूरी दुनिया को नज़र आता है कि हम चाइना के कैंप में, बेशक आप कहें कि हम किसी के कैंप में भी नहीं हैं। तो और फिर वेस्ट जो है यानी अमेरिका जो है वो कई मरतबा डू मोर का मुतालबा हमसे करता रहता है। अफ़गानिस्तान के हवाले से कई मरतबा उनको मदद की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो अभी तो पाकिस्तान एब्सोल्युटली नॉट ना कहकर भी कह देता है, लेकिन क्या अगर सच में ही उनको बाद में वो जानते हैं अच्छी तरीके से कि इस तरह के जो काम हैं, यानी आप ये समझ, हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि जो अक्लमंद कंट्रीज़ हैं वो जानती हैं कि जो डिप्लोमेसी है वो किस तरीके से की जाती है, कि किसी भी मुल्क से ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर नहीं तोड़े जा सकते। तो क्या वो समझेंगे, वो ये कहेंगे कि एक क्लॉज की वजह से मुकम्मल तौर पर ताल्लुकात तोड़ लिए जाए, क्योंकि इस पे पाकिस्तान की प्ली ये होगी कि हमारी सिर्फ एक शिक बाकी है और अगर हमने सिर्फ एक 26 पे अमल कर लिया, 27 पे नहीं कर पाए, तो क्या इस वजह से ये जो काम आप कर रहे हैं ये जायज़ है? तो मुझे ऐसा लगता है, मेरी अपनी राय ये है कि हम वैसे इस पे बात करें, मुझे लगता नहीं है कि ब्लैक लिस्ट होगा। मेरा ख्याल ये है कि क्योंकि एक सिर्फ रह गया है काम, तो उसकी वजह से शायद ग्रे लिस्ट में ही रहे। मुझे ऐसा लगता है कि ग्रे लिस्ट से निकलना जो है वो मुश्किल होगा। वो ग्रे लिस्ट में ही रखेंगे और वो कहेंगे कि क्योंकि आपने जो आपको कहा था उस क्लॉज पर अमल नहीं किया, और वो क्लॉज ये है कि यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो दहशतगर्दों के सरबराह हैं, हेड्स हैं, उनके ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन करके उनको पनिश करना है, उनको सज़ाएं देनी है। तो हमने क्यों नहीं किया अभी तक? ये मतलब सोचने वाली बात है ना, ये सवाल है ना भाई, क्यों नहीं किया? 26 हमने कर ली, ये एक 27 इतना बड़ा काम है, इतना मुश्किल काम है हमारे लिए कि हमने इतनी क्लॉजेस पे इतना मुश्किल से अमल दरामद किया और हम एक इस क्लॉज पर क्यों नहीं अमल कर पा रहे, जबकि उसमें से कुछ जो हैं वो तो नज़रबंद भी हैं। ठीक है ना, नज़रबंदी खैर जो यहाँ पे होती है, लेकिन करना तो आपको पड़ेगा उससे निकलने के लिए, ये तो करना पड़ेगा। बेशक आप उसके बाद सड़कों पे आगे लगे या जो भी हो, वो तो करना ही पड़ेगा। तो एक तो ये मामला कि हमें अपने ऊपर देखना चाहिए, हमारी अपनी गलती, हमने क्यों नहीं किया, हम लोगों को खुद से वो करें। एक और बात, हम ना अपने साथ खुद भी कुछ अच्छा नहीं करते। जैसे ये मामला खड़ा हुआ, हम जानते हैं कि बस FATF का इजलास आने जा रहा है और इसके ऊपर सवालात उठना शुरू हो गए। फ़ौरन ही हमने हुकूमत की तरफ से एक आती है प्रेस रिलीज़ और पता ये चलता है कि हुकूमत ये कह रही है कि एक ऐसा कानून बनाने जा रहे हैं हम कि उस कानून के बाद पाकिस्तान का कोई भी शख्स हुकूमत, फ़ौज, अदलिया और दीगर चंद इदारे जो हैं इनमें से किसी पर भी तनकीद नहीं कर सकेगा। और अगर इन पे तनकीद की गई, जिनको सेक्रेड काउ कहा जाता है, जिनको मुकद्दस गाय कहा जाता है, वैसे तो पाकिस्तान में कौन है जो मुकद्दस गाय नहीं है चंद चीज़ों के अलावा, तो अगर इनके ऊपर
किसी ने तनकीद की तो उसको 3 साल तक जेल में डाला जाएगा। 1 साल से लेकर 3 साल तक उसको सज़ा दी जाएगी। वो कोई भी हो, जर्नलिस्ट हो जिसका काम ही क्रिटिसाइज़ करना होता है, जिसका काम ही तनकीद करना होता है, या कोई आम शख्स हो, उसके ख़िलाफ़ आज ही ये खबर आई है कि हम ये कानून लाने जा रहे हैं, अमेंडमेंट होगी इस लॉ में और ऑर्डिनेंस के थ्रू जो है ये लॉ लाया जाएगा। एक और उसके साथ बताया जा रहा है पार्लियामेंटेरियंस के हवाले से भी कि जी वो उसमें जलसे जुलूस जो है वो इलेक्शन कैंपेन चला सकेंगे। ये भी एक अपनी मर्ज़ी का कानून आप लेकर आएँ और कानून को तोड़ें, खिलाफ वर्जी करें और अपनी मर्ज़ी का कानून बना लें।